हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, जिसमें कुछ पार्ट आपको पढ़ाए थे, उसमें से कुछ रूल बता दिए थे। मल्टीप्लिकेशन का जो था तो 3-4 तरीका का जो मल्टीप्लिकेशन था वो हमने आपको बता दिया था। आज उसको एंड कर देंगे, ठीक है ना। 3-4 तरीके के और है जो मल्टीप्लिकेशन किस तरीका से, कौन से कैलकुलेशन को किया जाए, कौन से मल्टीप्लिकेशन को किस तरीका से किया जाए, वही चीज हम लोग देख रहे थे, है ना। पिछले क्लास में भी कुछ देखे थे, आज पूरा कर लेंगे। क्लियर है? तो आइए देर ना करते हुए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। अभी जो देखेंगे हम लोग, नियर 100, नियर 100 यानी 100 के नजदीक में जो गुना है उसे हम जल्द से जल्द कैसे करेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया है 92 गुना 88, 96 गुना 82, 78 गुना 85। इसमें आपको 3 तरीका का जो है गुना दिखेगा। नियर 100 कहने का मतलब या तो 100 से नीचे होगा, या तो 100 से ऊपर होगा, या तो एक ऊपर और एक नीचे होगा। इसमें तीनों जो क्वेश्चन हम लिखे हैं तीनों 100 से नीचे लिखे हैं। ध्यान देते जाइएगा और समझते जाइएगा कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये 100 से कितना नीचे है तो कहिए सर ये 100 से 8 नीचे है, ये 100 से कितना नीचे है तो 12 है। अब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, दोनों को गुना करिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 8 कितना हो जाएगा, ये 96। 12 8 96, 96 लिख लीजिए। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। एक बार में 2 ही अंक उतारिएगा, इस चीज को ध्यान रहे, एक अंक में 2 ही अंक उतारना है। एक बार में कितना अंक उतारना है, 2 अंक ही उतारना है। यहां 12 8 96 आप उतार चुके हैं। अब आगे क्या करना है कि इसे क्रॉस घटाइएगा, या तो यहां से यहां घटा लीजिए, या तो यहां से यहां घटा लीजिए। दोनों केस में आपको एक ही संख्या आने वाला है। इधर से भी घटाइएगा तो आपको 80 आएगा, इधर से भी घटाइएगा तो 80 आएगा। आप किसी भी साइड से घटाइए, आपको वही आने वाला है। तो आप कहीं से भी घटा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, यानी 80 96 ये कंप्लीट हो गया है गुना। कुछ समझ में आया? करना क्या है कि नियर 100 में 100 से नीचे कितना है तो ये -8 -12, ये दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करके 2 अंक लिखिएगा। उसके बाद क्रॉस घटा दीजिए, घटाने के बाद जो लिखा आ गया वही लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहां देखिए, यहां 100 से कितना नीचे है तो कहिए सर 4 है, इसमें कितना नीचे है तो 18। ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 18 चौ आ गया कितना आपका 72। 18 चौ कितना निकल के आ जाएगा तो कहिए सर 72 आ जाएगा, है ना। 18 चौ कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, या तो इधर से इसको घटा लीजिए, या तो इसको इधर घटा दीजिए। ये 82 में से 4 गया, आपका 78 आंसर आ चुका है। क्लियर है? समझ में आया? यहां पर भी वही कंडीशन आपको करना है। यहां पर देखिएगा तो माइनस आपका 22 है और ये -15 है। गुना कीजिएगा तो ये 3 अंक में आ जाएगा, जबकि लिखना कितना है, 2 ही अंक। इसे गुना कीजिएगा तो आएगा कितना है आपको, तो 15 दूना 30 यानी 300, और 15 दूना 30 यानी 330। 330 में हमको सिर्फ लिखना कितना है तो 30 लिखना है। 330 में कितना लिखना है, 30 लिखना है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब क्या करना है, इसको इधर घटा लीजिए, या तो इसको इधर घटा दीजिए। आप एक साइड कहीं घटा लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना, तो 63 आ जाएगा। 63 और 3 इधर बचा हुआ था, 63 और 3 66, यानी कि आंसर निकल के आ गया इसका 66 30। बात समझ में आया? करना क्या है कि 100 से कितना नीचे है उसे ले लीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद 2 ही अंक का प्रयोग कीजिएगा, या तो फिर 2 अंक का प्रयोग कर लिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, या तो इधर घटा लीजिए, या तो इधर घटा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। बात समझ में कुछ आया? चलिए, तो ये जो हम आपको दिखाए हैं 100 से नीचे, नियर 100 है लेकिन 100 से नीचे है। अगला आइए, नियर 100 में 100 से ऊपर।
100 से ऊपर देखिएगा तो यानी 124 और गुना 115 ले लीजिए। आप जितना इच्छा करें उतना आप ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 128 गुना 109, 136 गुना 115, 115 की जगह पर 118 कर देते हैं। अब ये 100 से ऊपर है तो 100 से ऊपर कितना है उसको देखिए। 100 से ऊपर इधर 24 है और 100 से ऊपर इधर 15, ये दोनों को गुना कर दीजिए। लिखिएगा कितना डिजिट, तो 2 डिजिट। गुना करने के बाद कितना डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट लिखना है। यहां गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 और 15 चौ 60, 360। 360 में कितना लिखिएगा, तो 60 लिखिएगा, ठीक है ना। 360 में कितना लिखिएगा, तो 60 लिख लीजिए। उसके बाद अब यहां प्लस है, या तो आप इधर जोड़ दो या तो आप इधर जोड़ दो, दोनों में से किसी भी साइड जोड़ सकते हैं आप। 24 और 15 का अगर हम लोग बात करें तो 24 15 43 हो जाएगा। नहीं, 24 15 43 नहीं, 24 15 39, तो 39 और यहां बच रहा था 3, 39 और 3 42, यानी कि 142 आपका आंसर आ चुका है। यहां पर देखिएगा तो 28 आपका ज्यादा है, इधर आपका 9 है। 28 नामा कितना हो जाएगा, तो 28 नामा यहां पर देख लीजिए 9 72 7 और 9 दूना 18 7 25, 28 नामा 252। 252 को हमको लिखना कितना है, तो 52 लिख लीजिए। अब इधर जोड़ दीजिए या तो इधर जोड़ लीजिए, दोनों साइड से एक ही आटा है। तो 28 और 9 आप देखिएगा तो 37 आ जाएगा, और 37 यहां 2 बच रहा हुआ था, तो 37 और 2 आपका 39, यानी कि 139, यह आपका आंसर आ चुका है। यहां 36 ज्यादा, 36 लिख लीजिए, और इधर 18 ज्यादा, 18 लिख लीजिए। दोनों को गुना कर दीजिए। 18 छक्का 78 से 10 का पर 8, यानी 8 ले लीजिए। 10 18 तिया 36 और 10 46, यानी 46, 4 बच गया। या तो आप इधर घटा लो या तो जोड़ दो या तो इधर जोड़ दो, तो 18 तिया हो जाएगा 54, तो 54 इधर हो गया। अठारह छक्का 78 से 10, 18 तिया 54 और 10 हो जाएगा। नहीं, 54 और 10 64 हो जाएगा। 18 तिया 54, 54 और 10 आपका 64, 6 बच गया। तो 18 तिया 54, यानी 154 और 6 160, यानी आंसर निकल के आ जाएगा इसका 160 48। तो ये हुआ है आपका 100 से ऊपर। इससे पहले 100 से नीचे। अब आपको सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो 100 से ऊपर और 100 से नीचे, यानी एक आपका ऊपर और एक आपका नीचे होगा। अर्थात ये आएगा कितना, तो यहां पर लिख लेते हैं 115 गुना 92। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझिएगा इसको, ये समझने वाला चीज है आपको, इसी को तो आपको क्लियर करना है। यही आपको तो दिखेगा कि हाँ क्या है, क्योंकि इसी प्रकार से गुना आपको क्वेश्चन पे दिया जाता है। यहां पर ले लीजिए 128 और गुना यहां पर ले लेते हैं 100, मान लीजिए 88। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिएगा कितना ज्यादा है तो कहिए सर 15 ज्यादा है, यहां कितना कम है तो कहिएगा 8 कम है। दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 15 8 20 से, यानी कि 120। लेकिन ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो कहिए सर माइनस में होगा। तो माइनस में तो हम लोग लेंगे नहीं, प्लस में करना पड़ेगा। अब प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा। गुना करने के बाद, ध्यान से एकदम सुनिएगा, गुना करने के बाद, क्लियर है ना, गुना करने के बाद यदि 100 से नीचे आता हो तो 100 में घटा लीजिएगा। 200 से नीचे आता हो तो 200 में घटाइएगा। 300 से नीचे आता हो तो 300 में घटाइएगा। 400 से नीचे आता हो तो 400 में घटाइएगा। आपको काम यही करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर गुना करने के बाद 15 8 120, यानी कि 120 आ रहा है 200 से नीचे, तो 200 में 120 को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अब क्या करना है कि जितना से आप घटाए हैं ना, जितना 100 से घटाए हैं, 100 से 200 300, जितना 100 से घटाइएगा उतना इधर माइनस कर लीजिएगा। तो 200 में घटाए तो माइनस 2 कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस आपका 10। इधर माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका +13।
अब इस साइड इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो जोड़ना पड़ेगा, इधर कीजिएगा तो घटाना पड़ेगा। आपको जिधर सुविधा बुझाए उधर ही काम कर लीजिए। 15 में से 10 गया 105, यहां पर आराम से आ जा रहा है 105, तो 105 ही यहां पर कर लीजिए। बात समझ में कुछ आया? करना क्या है, सबसे पहले कि ये दोनों गुना कीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों को गुना करने के बाद ध्यान दीजिएगा क्यों ये माइनस में आएगा। माइनस में यदि आता हो तो माइनस में तो आप लिख नहीं सकते, प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जितना 100 होगा, जितना आपका गुना करने के बाद आएगा, तो जितना 100 से नीचे आएगा उतना ही 100 में घटाइएगा। गुना करने के बाद यदि 200 से नीचे आएगा तो 200 में घटाएंगे, 300 से नीचे आएगा तो 300 में घटाएंगे, 400 से नीचे आएगा तो 400 में घटाइएगा। अब जितना 100 में घटाए हैं उतना ही इधर आप माइनस कर लीजिएगा। उतना माइनस करने के बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहां देखिए, यहां पर आपका कितना है तो +24 है और ये आपका -15 है। अब इसे दोनों को गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 15 दूना 30, 60, 360। 360 है जो माइनस में आ गया। 360 किस में आ गया तो कहिए सर माइनस में आ गया। आप बताइए माइनस में हम लिखेंगे प्लस में लाएंगे ना, तो 360 है तो 400 के नजदीक है तो 400 घटा लीजिए। 400 से 360 घटाइएगा तो 40 आ जाएगा। और बाकी इधर देख लीजिए 400 में घटा है तो -4 कर लीजिए इधर, और इधर भी -4 कर दीजिए। -4 कीजिएगा तो ये +20 आ जाएगा। इधर करना आसान है, इधर ही जोड़ दीजिए तो 95 में से 20 जाएगा, आपका 115 हो जाएगा। आंसर यहां पर 115 और यहां पर आपका 115 आ चुका है। ये आपका क्लियर हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाला देख लीजिए। यहां पर आपका 28 ज्यादा है और ये आपका -12 है, तो यहां पर हो जाएगा 12 × 8 = 96, 9 12 दूना 24 और 9 33, तो यानी आ गया कितना 336। तो 336 400 में अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा ये कितना 64। यह आ जाएगा आपका कितना 64। तो 64 यहां पर लिख लीजिए, ये आपको 64 लिख दीजिएगा। 400 में इसको घटाए, इसको कितना में घटाए 400 में, तो -4 इधर कर लीजिए। तो -4 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 12 × 4 = 16, -16। 28 में से 16 चला जाएगा, 28 में से 16 चला जाएगा तो 12 बच जाएगा। यहां पर आ गया 112, यानी कि 112 64 ये आपका क्लियर हो गया। समझ में कुछ आया? 100 से नीचे वाला दिखा दिए, 100 से ऊपर वाला दिखा दिए, फिर 100 से नीचे वाला आपको दिखा दिए। क्लियर है? अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको, उसको कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। 97 गुना 73, 85 गुना 96, 78 गुना 94, 134 गुना 109, 116 गुना 115, 142 गुना 105, 138 गुना 112, 92 इंटू 116, 95 इंटू 178, 85 इंटू 123, 86 इंटू 114। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या तो फिर एक का करके पॉज करके उतार लीजिएगा और उतारने के बाद इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही बेटर होगा। बात समझ में आया ना?
और ये आपको एग्जाम में आता ही है, इस तरीका का कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन करने के दरमियान में बीच बीच में ये सब आते रहता है। बात समझ में आया? अब देख लीजिएगा, अब आगे आइए। अब आइए नियर 1000। नियर हम लोग क्या देखेंगे अब? 1000। अभी तक हम 100 देख रहे थे, अब नियर 1000 में आइएगा। नियर 1000 में पहले हम 100 से नीचे, ये 1000 से नीचे ले लेते हैं। तो 93 इंटू 97 98 इंटू 985। सेम आपका जो है 100 वाला ही कहानी यहां पर आएगा, बट यहां पर क्या है कि 1000 के नजदीक है तो 3 डिजिट लिखेंगे। यहां 1000 से कितना कम है तो कहिएगा सर 7 कम है। यहां 1000 से कितना कम है तो 3 कम है। दोनों को गुना कर दीजिए, 7 या 21। 21 में 2 डिजिट है, 3 डिजिट पूरा करने के लिए 0 ले लीजिएगा। अब इसको इधर घटा लीजिए या इसको इधर घटा लीजिए, कहानी आपका खत्म हो गया। यह आपका आंसर आ गया। जो 1000 वाला में कर रहे थे वही 100 वाला भी है, बट इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 डिजिट का प्रयोग करना, उसमें 2 ही डिजिट का प्रयोग कर रहे थे गुना करने के बाद। यहां पर कितना हो जाएगा तो कहिए सर -2 और ये गुना आपका -15, तो 15 दूना 30। 30 लेंगे तो 30 खाली 2 डिजिट है, 3 डिजिट पूरा करने के लिए 0 ले लीजिए। अब इसको इधर घटा लीजिए या इसको इधर घटा लीजिए। 83 में से 85 में से 2 गया है आपका 83। ये आपका आंसर हो चुका है। 1000 वाला जो है 100 से भी ज्यादा आसान है। बात समझ में आया ना? देखिए 100 से, या 1000 से नीचे हम ले लिए, 1000 से कितना कम है तो इतना कम ले लीजिए। दोनों को गुना कीजिए। गुना करने के बाद हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज कि गुना करने के बाद हम 3 डिजिट उतारेंगे। 1000 के केस में, 100 के केस में 2 डिजिट, 100 के केस में 2 डिजिट, 1000 के केस में 3 डिजिट। बात समझ में आया? 100 के केस में 2 डिजिट, 1000 के केस में 3 डिजिट का प्रयोग करना है। यह 1000 से नीचे वाला हो गया। अब 1000 से ऊपर वाला देख लीजिए। 1000 से ऊपर जाइएगा तो आ जाएगा 1015 गुने 1018। 1024 गुना 1012। यह 1000 से देखिए ऊपर है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो जितना ही आपका ऊपर है पहले लिख लीजिए। इधर 15, इधर 18 गुना कीजिएगा तो 118, 15 8 20 से तो 150 और 120 270, 270 पूरा लिख लीजिए। 270 क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे। अब आगे आइए, या तो इसको इधर जोड़ दीजिए या तो इसको इधर जोड़ दीजिए, कहानी आपका खत्म है। तो 18 15 हो जाएगा 33, यानी 100 आपका आ जाएगा कितना? 33। 1000 आपका 33 यहां पर आ चुका है। बात समझ में कुछ आया? सेम कंडीशन सेकंड वाला क्वेश्चन पे लगाइए। यहां पर प्लस आपका 24 हो गया और ये आपका प्लस 12 हो गया। दोनों को गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना? तो 12 × 4 48, 4 12 दूना 24 और 4 28। ये आपका देख लीजिए 288 आपका 3 डिजिट पूरा हो चुका है। या तो इधर जोड़ दीजिए या तो इधर जोड़ दीजिए, तो 12 और 24 हो जाएगा कितना? 36, यानी 1000 आपका 36 यहां पर आ गया। क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये 1000 से ऊपर हो गया, 1000 से नीचे भी हो गया। अब आपको 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे देख लीजिए। यहां 992 इंटू 1018 1024 इंटू 985 985। अब यहां पे सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक आपका नीचे और एक आपका ऊपर है। जब एक आपका नीचे लीजिएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा? तो ये 8 और ये गुना कीजिएगा प्लस में आपका 18।
अब यहां पर क्या है, गुना करने के बाद देखिए तो माइनस में आएगा कि नहीं, एक प्लस एक माइनस में है तो माइनस में आना ही है, लेकिन माइनस में हम लोग आंसर लेते नहीं है, क्या करते उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पर था क्या 100 में घटा रहे थे, लेकिन यहां 1000 के नजदीक पड़ रहे तो 1000 में घटाइएगा, 1000 के नजदीक पड़ रहा है तो किस में घटाएंगे, 1000 में ही घटाएंगे। तो यह 18 8 कितना हो गया 144, 144 आपका माइनस में प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस में लाने के लिए 144 को घटा दीजिएगा, तो प्लस में लाने के लिए 144 घटाइएगा, तो 1000 में 144 को अगर घटाइएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो 856। 1000 में 144 को घटाइएगा तो आ जाएगा 856। बात समझ में कुछ आया, 856, बाकी जो बच गया उधर कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहां पर भी -1 कर लीजिए, -1 इधर भी कर लीजिए, आपको जिधर सुविधा बुझाएगा उधर ही काम कीजिएगा। तो यह आ जाएगा -9, 18 में से 9 गया 9, यानी 1000 आपका 9 यहां पर आ गया। यहां पर डायरेक्ट 1000 में ही घटाइएगा, 1000 में ही घटाना है, 100 200 यहां पर लेना नहीं है, ऐसा ना कि 1000 2000 हमको लेने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 1000 आने के लिए 4 डिजिट चाहिए हमको, अगर 2000 में घटाना होगा तो 4 डिजिट गुना करना पड़ेगा। तो ये सब गुना करने के बाद कभी भी 4 डिजिट आएगा नहीं। बात समझ में आए ना, तो हमेशा किससे घटाइएगा, यहां 1000 से घटा लीजिएगा। क्लियर है, यहां आइए, तो ये है आपका कितना, तो +24 है और ये -15 है, दोनों को गुना कीजिएगा तो 360, 360 आपको देखिए तो माइनस में है, 360 माइनस में प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो घटाएंगे 1000 में से, तो ये आ जाएगा कितना, तो 640, कितना आ जाएगा 640। अब यहां 640 आ गया, अब क्या करना है, यहां पर -1 इधर भी कर दीजिए और -1 इधर भी कर दीजिए, जिधर आपको ठीक लगे इधर -1 कीजिएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 16, 24 में से 16 गया, यहां पर 8 हो जाएगा, इधर घटाइएगा तो 24 में से 16 8, यानी कि ये हो गया 1008, यही इसका आंसर आ गया। आया समझ में कुछ, क्लियर है ना, चलिए बेहतरीन है एकदम, बहुत सुंदर। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर लिख लिया जाए। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो पॉज करके लिख लीजिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों तरीका का आपका जो है गुना हम बता दिए, क्लियर है ना, इसे देख लीजिएगा अच्छे से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 9 99 999 49 और ये डॉट 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 एंड 11 101 1001 10001 और डॉट डॉट डॉट।
क्या एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई, एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई, कितना से आपको गुना करना है ये आप लोग देख लिए हैं। एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई, इतना से गुना करना हो तो क्या परिणाम आएगा वो जरा एक का करके सीख लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इस तरीका का गुना के साथ किसी संख्या को किया जाता है। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं पहले 3 2 8 7 इंटू 99, 5 1 6 6 7 इंटू 999। अगर इस तरीका का गुना रहता है तो क्या स्थिति होगा वही चीज देखना है। 5 7 6 8 5 2 इंटू 999, 398 इंटू 99, 673 5 2 इंटू 9999। अब इसको बनाना कैसे है वो जरा समझिएगा। आसान है, बस दिखने में जितना आपको लंबा रखेगा उतना है नहीं। अब इसको करना क्या है ना कि ये 99 है, 999 है, इस तरीका के नंबर को सबसे पहले क्या कीजिए कि 100 के नजदीक लाइए। कोई भी 100 हो, 400 हो, 100 हो, 200 है, जिस भी 100 के नजदीक आ सकता हो उतना 100 ले लीजिए। या 1000 के नजदीक आएगा 1000 के नजदीक लेंगे, 100 के नजदीक आएगा 100 के नजदीक लीजिएगा। यहां पर हम लोग 100 और -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 999 को इसे हम लोग 1000 और -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग किसी संख्या को इसके साथ गुना करेंगे, इस संख्या को इसके साथ गुना कीजिएगा तो लास्ट में 2 डिजिट बैठ जाएगा। यानी 3 2 8 7 पे कितना जीरो? 2 जीरो और -1 को किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि 3287। अब इसे सॉल्यूशन जाइएगा करने के लिए तो बस घटाते जाइए। 10 7 यहां पर 3, 9 8 यहां 1 हो जाएगा, यहां 6 2 आपका 4 हो गया, 8 3 आपका 5 हो गया, 2 और 3 ये गुना होकर निकल गया। देखिए कितना आसान है गुना करना ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट गुना करने के लिए सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा, नहीं हो पाएगा। यहां भी देखिए आप 5167 पर कितना जीरो? तो 3 जीरो और माइनस डायरेक्ट 5167 कर लीजिए। बस इसको घटा दीजिए, आपका कहानी खत्म है। घटाते जाइए, कहानी गोल है। 10 7 आपका 3, 9 6 आपका 3, 9 1 आपका 8, 6 5 आपका 1 और ये 6 और 1 5, ये इसका आंसर आ चुका है। आया समझ में? बस करना क्या है ना कि 100 के नजदीक है तो उसको तोड़ के अलगे कर दीजिए। ये आपका 100 1000 के नजदीक है तो 1000 -1 कर लीजिए। यहां देखिए, यहां भी आपको दिख रहा है कि 1000 और -1 है तो कहिएगा हाँ है। तो यहां पर 6 8 5 2 पर क्या जीरो आ जाएगा? 3 जीरो। ठीक है, 5 2 0 0 0 और -6 8 5 2। अब इसे घटाइए। 10 2 8 9 5 4 9 8 1, 9 यहां 11 11 6 5 5 8 6। यह आपका आंसर निकल के आ चुका है। यहां पर है 100 और -1, ये 398 पर 2 जीरो और -398। कैलकुलेशन जब कीजिएगा यहां पर तो यहां 10 8 2 9 9 0, यहां पर आ गया 7 3 और आपका 4, ये 9 और 3, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? यहां भी देखिएगा वही चीज आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर ज्यादा ही आपका जीरो है तो ले लीजिए। 6 7 3 5 2 इंटू, यहां पर आ जाएगा 1 0 0 0 और -1। क्लियर है? 0 0 0 0 -1। यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा? तो यहां गुना कीजिएगा तो आएगा 6 7 3 5 2 पर क्या जीरो आ जाएगा? 4 जीरो और माइनस में आ जाएगा 6 7 3 5 2।
अब इसे घटाते जाइए, आपका कहानी हो चुका है खत्म। यहां 10 2 आपका 8 हो गया, 9 5 आपका 4 हो गया, 9 3 आपका 6 हो गया, 9 7 आपका 2 हो गया, 9 7 आपका 2 हो गया। यहां 11 11 6 आपका 5 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 6, ये इसका गुना होके निकल चुका है। क्लियर है? आया समझ में? सेम पैटर्न का प्रयोग हम अगला वाला में करेंगे, लेकिन यहां पर किसका किए थे हम लोग 999 का किए थे। अगला में है जो आपका 287 into 101 6952 into 1001 73587 into 1001 95267 into 10001। बस अब इसमें क्या करना है कि 1000 से ये ज्यादा, 100 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उतना कर लीजिए। अब यहां डायरेक्ट लिखिएगा तो 287 पर 00 और प्लस में 287। अब तो घटाना और भी आसान हो गया, हटाना करे, जोड़ना और भी आसान है, एकदम फटाफट जोड़िए। 8787 लिख दीजिए चुपचाप। 7 और 2 9 8 2, ये गुना होके निकल चुका। बताइए कितना फास्ट बना है कि नहीं? यहां भी सेम कंडीशन है, आपका कितना हो जाएगा 1000 और प्लस 1 यहां पर भी आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना, तो 6952 पर कितना जीरो, तो 3 0 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 6952। यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा कितना, तो 2 ये 5 और ये 9, 6 और 2 8, 5 9 6, कहानी आपका हो चुका है। आया कुछ समझ में? सेम कंडीशन यहां भी आपको दिख रहा है, यहां भी आपको आ जाएगा 1000 और प्लस 1, यहां हो जाएगा 73587 पर कितना जीरो आ जाएगा 3 0 और प्लस 73587। अब इसको जोड़िएगा तो 3 डिजिट तो पहले खत्म हो जाएगा 8 यानी 587। यहां 3 7 3 10 की 0, 1 7 1 8 8 8 16 की 6 1 5 और 1 6 3 7, ये आपका खत्म। यहां आप देखिएगा तो कई जीरो दिख रहा होगा, तो 4 0 1 0 0 0 0 और प्लस 1। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो 95267 पर कई जीरो आ जाएगा, तो 4 0 और प्लस 95267। अब यहां पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 7 यानी 4 डिजिट, तो 4 डिजिट इधर कैंसिल, तो 5267। 9 7 16 6 1 6 और 1 7 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये आपका खत्म। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, क्लियर है ना? इसका प्रयोग करके आप किसी भी गुना को तोड़ सकते हैं आसानी वे में। आप लोग को बस इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक 2 क्वेश्चन देख लीजिए, दिखाते हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए, जैसे हमें लिखा गया है कितना, तो 527 इंटू अगर आ गया 995, गुना करने के लिए आ जाए 287 इंटू यहां पर गुना आ जाए 989, यहां पर गुना करने के लिए आ जाए 735 इंटू 99, 99 के बदले आ जाए आपका 81। तो इस तरीका का गुना को भी आप आराम से तोड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए यहां भी गुना करना है, आपको आसान ही नजर आ रहा है। यहां -5 है, यहां 527 और यहां पर आपको कितना दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जी 1000 -5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। तो यहां पर जो टेबल पढ़ना एक ही को ना पढ़ेंगे, दूसरा तो पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 0 है। तो डायरेक्ट हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, अर्थात
527 पर आपका 000 और -5 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35, 3 5 दूना 10 और 3 13, 1 7 5 25 और 1 26। अब इसको घटा दीजिए, कहानी आपका खत्म हो चुका है। 10 5 5 9 3 6 9 6 3 6 2 4 2 5 और ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, बस ऐसा ही समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए, जीवन में अप्लाई करते जाइए। जीवन से ज्यादा अप्लाई करना तो कहाँ है, तो एग्जाम हॉल में। जीवन तो आपका चलते ही रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे अप्लाई करना है इसी चीज को तो सीख रहे हैं। यहां पर देखिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा 287, तो यहां पर लिख देता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 900 और -1। यहां पर भी गुना आपको एक ही को करना पड़ेगा, दूसरा 1 से गुना है, तो 9 से गुना कीजिएगा। 9 7 63 आपका 6 9 8 72 और 6 72 और 6 78 7 9 दूना 18 और 7 आपका कितना हो जाएगा 25 पर का 0 2 0 और -287। अब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे का 10 7 3 9 8 1 आपका 12 यानी 2 2 0 8 5 2। देखिए कितना आसान है आपको गुना करना। बात समझ में आया? बस करना क्या है कि नजदीक में कोई भी 0 वाला फैक्टर ले लीजिए, जहां पर हम टेबल एक ही पढ़े, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहां भी देखिएगा तो इसे हम लोग 81 को लिख सकते हैं, 80 और +1 लिख सकते हैं। बस 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 5 40 की 0 4 8 24 4 28 2 8 7 56 और 2 आपका 58 1 0 और चिपकाइए और प्लस में यही ले लीजिए 7 3 5 जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए 3 5 आपका आ गया जोड़ के 7 8 7 15 5 1 8 1 9 और 5। ये आपका कहानी खत्म। कहानी आपका खत्म। आया कुछ समझ में? तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग को इस पैटर्न, ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीका का और भी गुना लेके आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ में आए ना? तो जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अनुभव प्राप्त होगा। खुद से कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा और सीख भी जाइएगा। बात समझ में आया? तो एकदम यही जोश के साथ आगे पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिएगा। क्लियर है ना? हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।